हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीम HR83। आज हम हमारे एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को हम सिलोजिज्म का बेसिक भी कहते हैं। उससे पहले हम पिछली वीडियो में जो 2 क्वेश्चन दिए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बेसिक्स को देखते हैं कि वेन डायग्राम को क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। पिछली वीडियोज़ में हमने 2 क्वेश्चन दिए थे कि पहला क्वेश्चन था हाउ ऑफन बिटवीन 11 o'clock एंड 12 o'clock आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक टुगेदर। इस वर्ड का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। टुगेदर एट एन इंटीग्रल नंबर वैल्यू। इसमें क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, कि 11 से 12 बजे के बीच में जो मिनट हैंड और हावर हैंड है वो इंटीग्रल नंबर वैल्यू पर कितनी बार आती हैं टुगेदर साथ में। ठीक है, अब अपना एक बात का पता है कि अगर कोई भी टाइम दिया हुआ है हमारे पास, जैसे कि 2 से 3 बजे के बीच में कोई भी टाइम दिया है तो 2 को काउंट नहीं करते हैं, 3 को काउंट करते हैं। फिर ऐसे ही 11 से अगर 12 बजे तक का टाइम को दिया है तो 11 को काउंट नहीं करेंगे, 12 को हम काउंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें 5 मिनट का फ़र्क होता है। ऐसे होता है घड़ी, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12। साथ में दोनों इंटीग्रल नंबर वैल्यू पर कब चलेंगी? जब ये 11 पर होगी तब ये जो मिनट हैंड है वो 12 पर रही होगी। ऐसे यहाँ से 1 सेकंड आगे बढ़ते ही हमारा टाइम शुरू हो जाएगा। अब इसमें जो इंटीग्रल नंबर वैल्यू पर साथ में आना है तो मिनट हैंड तो इंटीग्रल वैल्यू पर पूरे राउंड में कई बार आएगी, उसे हमारा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम हावर हैंड को देख सकते हैं कि वो इंटीग्रल वैल्यू पर कितनी बार आएगी। इंटीग्रल वैल्यू पर आने के लिए उसको 56 मिनट, 57 मिनट, 55 से शुरू होती है 11 पर, और ये हमें काउंट नहीं करना होता है क्योंकि 2 गिवन टाइम के बीच में अगर हमें क्वेश्चन दिया होता है तो पहले टाइम को हम काउंट नहीं करते हैं। यानी कि जो हावर हैंड है वो इंटीग्रल वैल्यू पर कब होगी? 56 मिनट पर, यानी कि 56th प्लेस आएगा जब ये वाला पहला यहाँ पे, फिर 57th, फिर 58th, 59th एंड 60th। ठीक है, अब जो साथ में इंटीग्रल वैल्यू पर अब चेक करेंगे कि जब 56 मिनट पर हमारी हावर हैंड आई है उस पर क्या हमारी जो मिनट हैंड है वो इंटीग्रल वैल्यू पर है भी या नहीं भी। हमें पता होता है कि जब ये कितना 1 घंटे का 5वां हिस्सा ये यहाँ पे चलेगी जब 56 मिनट पर आएगी। अब 1 घंटे का 5वें हिस्से में 12 मिनट ट्रैवल कर चुकी होती है, यानी कि तब जब ये 56 मिनट पर होगी तब ये 12 मिनट पर होगी। यानी कि ये भी क्या है? इंटीग्रल वैल्यू है। उसके बाद ये 24 मिनट पर होगी, उसके बाद ये 36 मिनट पर होगी, उसके बाद 48 मिनट पर और उसके बाद 60 पर, दोनों साथ में। यानी कि इस टाइम पर दोनों की दोनों मिनट हैंड, हावर हैंड एंड मिनट हैंड दोनों क्या है? इंटीग्रल नंबर वैल्यू पर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसे था कि हाउ ऑफन बिटवीन 11 एंड 12 o'clock आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक टुगेदर इंटीग्रल नंबर वैल्यू। इंटीग्रल नंबर वैल्यू पर दोनों साथ में कितनी बार आएगी? 5 बार। अब दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है इससे। बस दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि हाउ ऑफन बिटवीन 11 एंड 12 o'clock आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इंटीग्रल नंबर ऑफ मिनट्स अपार्ट। इसमें क्या था? इंटीग्रल नंबर वैल्यू दोनों साथ में होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या है? इंटीग्रल नंबर ऑफ मिनट्स अपार्ट। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। अपार्ट यानी कि दूर दूर होनी चाहिए, साथ में नहीं होनी चाहिए इंटीग्रल नंबर ऑफ मिनट पर। तो जो ऐसे ये जो छोटी छोटी सुइयाँ होती है ऐसे इनको मिलाकर तो 1 घंटे में पूरी 60 होती हैं। इसमें से इंटीग्रल नंबर ऑफ मिनट अपार्ट को कैसे चेक करेंगे? हम ऐसे चेक करेंगे कि
हमारे पास एक क्लॉक है। अब इंटीग्रल नंबर ऑफ मिनट अपार्ट करना है हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 11 से 12 बजे तक के टाइम को। जब यहाँ से 1 सेकंड आगे शुरू हो जाएगा हमारा टाइम शुरू हो जाएगा 11 बजे से 12 बजे तक का। अब जो 11 से 12 बजे तक, जब 11 बजे हैं तो हमारी हावर हैंड और मिनट हैंड कितने मिनट अपार्ट है? 4 स्पेस अपार्ट दी हुई है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, या फिर 60 स्पेस भी तो कह सकते हैं हम, 60 स्पेसिस। और जो हमारी हावर हैंड है और मिनट हैंड है वो कितने स्पेसिस अपार्ट है? 4 स्पेसिस। तो जो ऐसे ये कवर करके आएगी जो हमारी मिनट हैंड, और ये हावर हैंड भी इसको कवर कर लेगी, तो कितने स्पेसिस अपार्ट हुई है? पहले कंप्लीटली 60 में से 4 स्पेसिस अपार्ट थी, तो 60 में से सिंपली 4 स्पेसिस अपार्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 56 टाइम्स हमारा आंसर आ जाएगा। क्या किया है हमने? जो 1 घंटे में 60 मिनट या फिर 60 स्पेसिस होते हैं, और 11 से 12 बजे तक के बीच में जो हमारी मिनट हैंड है वो हावर हैंड से, जो हावर हैंड है वो मिनट हैंड से 4 स्पेसिस अपार्ट है, या फिर जो मिनट हैंड है वो भी हावर हैंड से इक्वली है ना, 4 स्पेसिस अपार्ट है। तो जब ये इसको पूरा कवर करके आएगी तो ये 12 पर दोनों आकर मिलेगी, यानी कि दोनों अलग कितनी बार हुई है? 4 स्पेसिस अपार्ट हुई है, यानी कि 60 में से 4 स्पेसिस जो रह गए थे उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 56 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे क्लॉक के हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर होते हैं। अब बात आती है हमारे नए टॉपिक की, वेन डायग्राम्स की। वेन डायग्राम्स यूलर्स ने दिया था, यूलर्स वेन डायग्राम भी कहते हैं, और यहीं से हमारा जो सिलोइज्म का बेसिक है वो शुरू होता है। वेन डायग्राम की डेफिनेशन क्या होती है कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स, यानी कि कोई भी हमें थिंग्स, नंबर्स दे दिए जाएंगे, कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, और उनके बीच में कोई भी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दी गई होती है, या फिर हमें फाइंड आउट करनी होती है, उनके बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम्स बोलते हैं। वेन डायग्राम्स अब 10 टाइप होती हैं इसकी स्पेशली, उसी में ये लगभग इसकी हर एक टाइप या फिर हर एक तरह का एग्जाम्पल, क्वेश्चन जो कुछ भी है कवर हो जाता है। हम उसकी 10 टाइप को अब देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल से ही सोल्व करेंगे 10 की 10 टाइप को, इससे हमारे 10 एग्जाम्पल भी कवर हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और आपको आसानी से समझ में भी आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, अब पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, मेल, फादर, ट्री, और कहते हैं कि इसका वेन डायग्राम की रिलेशनशिप बताइए। बेसिकली हमारा जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं 3 वर्ड टाइप के। लेकिन इसकी एक और टाइप है जो 2 वर्ड्स टाइप होती है, जिसमें 2 वर्ड दिए होते हैं हमारे और उसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी होती है। तो पहले उसको कवर कर लेते हैं हम। वो उसके क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन पढ़ना तो वो भी ज़रूरी है। जैसे हमारे पास 2 वर्ड दिए हैं ए और बी, या तो वो दोनों अलग अलग होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स दे दिए जाएंगे जैसे ज़मीन आसमान, दोनों अलग अलग होंगे, या फिर दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, कंप्लीटली कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी। 4 केस बनते हैं। अगर हमें 2 वर्ड दिए होते हैं तो उसके हमारे पास 4 केसेस बनते हैं, या तो दोनों अलग अलग होंगे, या कुछ ना कुछ कॉमन होगा, या एक दूसरे का कंप्लीटली सबसेट होगा, एक दूसरे के अंदर हो जाएगा। जैसे मेल, बी हो गया मेल और ए हो गया फादर, तो जितने फादर हैं वो मेल के अंदर ही आएंगे ना, तो ये टाइप होगी। और चौथी टाइप आती है दोनों एक जैसे हैं, सेम, ए बी और बी बी, ये इसकी चौथी टाइप आती है। इस तरह से तो 2 वर्ड्स क्वेश्चन होता है वो कवर हो जाता है। उसके बाद आता है 3 वर्ड्स क्वेश्चन। इसकी पहली टाइप ये है, और दूसरी टाइप होती है हमारे पास कोई डायग्राम दे दिया जाता है और उसमें नंबरिंग कर दी जाती है, ABCD या फिर कुछ नंबर्स, और उसमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि बताइए कि ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है। वो इसकी दूसरी टाइप है, यानी कि ये पहली टाइप है जिसके अंदर 10 तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक दूसरी टाइप है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं
की नंबरिंग दे दी जाती है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन पहले ही दे दिया जाता है। इसमें हमें पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करनी होती है। अब हमें पहला क्वेश्चन है हमारा या फिर एग्जांपल है कि वर्ड दे दिया गया है मेल, फादर एंड ट्री। अब इसमें रिलेशनशिप देखते हैं कि किस किस में कॉमन चीज़ आ रही है। हमें पता है कि जो जितने भी फादर्स हैं वो सारे क्या हैं, मेल हैं, और जो ट्री है वो इसके आसपास भी नहीं है। यानी कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे बड़ा सर्कल मेल का, उसके अंदर फादर का, और इनसे अलग ट्री का। समझ में आया? पहला टाइप था मेल, फादर और ट्री का, जिसमें जो फादर है वो क्या है, मेल के अंदर, ये मेल कैटेगरी के ही अंदर आते हैं, और जो ट्री है वो इनसे अलग कैटेगरी में आते हैं। तो मेल, फादर, ट्री का हम क्वेश्चन इस तरह से इसी सोल्व करेंगे। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, फर्नीचर, चेयर एंड टेबल। फर्नीचर, चेयर एंड टेबल। अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सिंपल हमें इनके बीच में रिलेशन देखनी होती है कि क्या होता है। जो चेयर है वो क्या आती है, वो भी तो फर्नीचर में ही आती है, और जो टेबल है वो कैटेगरी भी किस में आती है, फर्नीचर के अंदर ही आती है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा हमारे पास सबसे बड़ा सर्कल फर्नीचर का, उसी के अंदर चेयर आएगी, और उसी के अंदर टेबल आएगी। अब चेयर और टेबल में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, दोनों की अलग अलग है। ऐसे ही बोल देंगे कि कॉमन क्या है, ये दोनों फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं, बस यही चीज कॉमन है। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बन जाएगा, फर्नीचर, चेयर और टेबल का। आया समझ में? पहला केस हो गया। दूसरा केस, अब आता है तीसरा एग्जाम्पल, मेल, फादर एंड ब्रदर। मेल, फादर एंड ब्रदर। अब हमने देख लिया कि जो फादर है वो किस कैटेगरी में आता है, मेल की कैटेगरी में आता है, और जो ब्रदर है वो भी तो मेल की कैटेगरी में ही आएगा ना। जितने भी ब्रदर हैं वो मेल की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे बड़ा जो डोमेन होगी हमारे पास वो मेल की डोमेन होगी, ठीक है। सबसे बड़ी डोमेन क्या होगी हमारे पास, मेल की। अब आता है फादर और ब्रदर। कुछ फादर ऐसे भी रहे होंगे जो ब्रदर हों किसी के, या फिर कुछ ब्रदर ऐसे होंगे जो फादर भी होंगे। मतलब इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। यहाँ पे आएगा फादर और यहाँ पे आएगा ब्रदर, यानी कि इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है, ये दोनों क्या है, ये भी मेल कैटेगरी के अंदर आता है और ये भी मेल कैटेगरी के अंदर आता है। पहली टाइप होगी, हमारा सोल्व हो गया। अब जो ये दो वर्ड बच गए, इनके अंदर भी कॉमन है। कॉमन क्या है, जो कुछ फादर है वो भी ब्रदर रहे होंगे, और जो कुछ ब्रदर है वो भी फादर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि दोनों के अंदर ये चीज कॉमन आ जाएगी। अब आता है हमारे पास फोर्थ केस, फीमेल, मदर एंड डॉक्टर का। फीमेल, मदर एंड डॉक्टर का। अब वही लाइक फादर टू मेल, जो मदर है वो भी फीमेल की कैटेगरी में ही आएंगी, यानी कि डोमेन क्या होगी इसके पास, इन दोनों की हमारे पास फीमेल। फीमेल के अंदर मदर। अब बात आती है डॉक्टर की। अब जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे डॉक्टर फीमेल होंगे या फिर मदर होंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे रही होंगी जो फीमेल होंगी, और कुछ फीमेल कैटेगरी के अंदर भी ऐसी डॉक्टर रही होंगी जो मदर रही होंगी। यानी कि कुछ डॉक्टर ऐसी रही होंगी जो फीमेल रही होंगी लेकिन मदर नहीं होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी रही होंगी जो मदर भी होंगी। यानी कि दोनों का कॉमन एक टाइप आएगा हमारे पास इस तरह से डॉक्टर का। यानी कि कुछ तो डॉक्टर ये रहे होंगे जो फीमेल नहीं है। अब आता है कुछ डॉक्टर ये जो फीमेल तो हैं लेकिन मदर नहीं है, और कुछ डॉक्टर ये वाले जो फीमेल भी हैं और मदर भी हैं। इस तरह से इन तीन वर्ड्स के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। फिफ्थ केस आता है हमारे पास फीमेल, मदर और चिल्ड्रन का। वही सेम एज
फीमेल और मदर में डोमेन क्या हो जाएगी हमारे पास, फीमेल, और उसी के अंदर मदर। अब बात आती है चिल्ड्रन की। कुछ चिल्ड्रन ऐसे भी रहे होंगे जो फीमेल कैटेगरी में आएंगे, लड़कियां, और कुछ चिल्ड्रन ऐसे रहे होंगे जो फीमेल कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन अब कोई चिल्ड्रन मदर होने से तो रहा, ठीक है, बच्चा है जो मदर होने से तो रहा, लेकिन यानी कि चिल्ड्रन और मदर के बीच में कोई भी कॉमन रिलेशनशिप नहीं है, और लेकिन चिल्ड्रन और फीमेल के बीच में कॉमन रिलेशनशिप है, तो उसका केस को हम ऐसे ड्रा करेंगे, चिल्ड्रन और फीमेल के केस को। इन चिल्ड्रन और मदर में कोई भी कॉमन रिलेशनशिप नहीं है, तो उससे मदर वाले सर्कल से बाहर आ जाएगा। लेकिन फीमेल और चिल्ड्रन में कुछ ना कुछ कॉमन रहे होंगे, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो वो इसकी इंटरसेक्शन टाइप में आ जाएगी, इसमें कॉमन में आ जाएगी। इसको हम ऐसे ड्रा करेंगे। अब आता है नया केस, 6th एग्जाम्पल, हिमाचल, शिमला एंड रोहरू। 3 वर्ड्स दे दिए हमारे पास। अब तीनों में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी होती है। हमें पता होता है कि हम हिमाचल के अंदर शिमला है, उसकी राजधानी। अब एक प्लेस है रोहरू जो शिमला के अंदर ही पड़ता है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जीके के, जैसे इंडिया के मैप के बारे में आ गए, या फिर पूरे वर्ल्ड मैप के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिमाचल, शिमला और रोहरू, यानी कि सबसे बड़ी डोमेन क्या हो गई हमारे पास, हिमाचल। हिमाचल के अंदर क्या हो गया हमारे पास, शिमला। और शिमला के अंदर ही क्या आ गया हमारे पास, रोहरू। तो उसको ऐसे ड्रा करेंगे, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन, जो इसके हिमाचल के अंदर ही शिमला है और शिमला के अंदर ही रोहरू है, यानी कि जो रोहरू है वो शिमला के अंदर हो गया, और जो शिमला के अंदर ही जो शिमला है वो हिमाचल के अंदर हो गया। तो इसको ऐसे वेन डायग्राम में हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, समझ में आया। जो 3 वर्ड्स दे दिए हमारे पास, तीनों क्या है, जगह के नाम है, और ये क्या है, जो रोहरू है वो शिमला में पड़ता है, और जो शिमला है वो हिमाचल में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो उसको हम ऐसे ड्रा करेंगे। ये हमारा 6 तरह का वन डायग्राम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आता है नेक्स्ट। इसी तरह से एक और एग्जांपल दे दिया, जैसे कि पंजाब, महाराष्ट्र और मणिपुर। पंजाब, महाराष्ट्र और मणिपुर को हम कैसे ड्रा करेंगे, है तो ये तीनों के तीनों स्टेट के नाम, लेकिन इन तीनों स्टेट में कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि तीनों अलग अलग ही ड्रॉ होंगे। ये पंजाब हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, और ये मणिपुर हो गया। पंजाब, महाराष्ट्र और मणिपुर, ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों कोई कॉमन नहीं है। अगर इसमें हम एक वर्ड और ऐड कर दें, यहाँ पे कोमा लगा के इंडिया कर दें, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। इसका आंसर क्या चेंज हो जाएगा, जो सबसे बड़ी डोमेन होगी वो इंडिया की हो जाएगी, जो सबसे बड़ी डोमेन होगी वो इंडिया की हो जाएगी, और उसी के अंदर 3 अलग अलग ये स्टेट हो जाएंगी, पंजाब, महाराष्ट्र और मणिपुर की, ठीक है। अगर इंडिया से के अलग ये क्वेश्चन आता है, इंडिया नहीं आता है, 3 वर्ड क्वेश्चन आता है, तो हमारे पास जो तीनों स्टेट हैं, तीनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो तीनों को अलग अलग ड्रॉ करेंगे। अगर हम इसके साथ इंडिया भी दे दें, तो ये इंडिया में जो क्या हो जाएगा, मेजर डोमेन हो जाएगी, और इंडिया के अंदर ये तीनों वर्ड्स आ जाएंगे। अब आती है हमारे पास 8वीं टाइप, सिंगल चाइल्ड, क्लास मॉनिटर एंड कजन। अब कुछ बच्चे जो सिंगल चाइल्ड हैं वो क्लास मॉनिटर रहे होंगे, और वो किसी न किसी के कजन भी रहे होंगे। उसी तरह से कुछ कजन है जो क्लास मॉनिटर भी रहे होंगे और सिंगल चाइल्ड भी रहे होंगे, और कुछ क्लास मॉनिटर सिंगल चाइल्ड भी होंगे और कजन भी होंगे, यानी कि तीनों के तीनों में, तीनों वर्ड्स में दोनों के साथ इंटरसेक्शन आ रही है। तो उसको कैसे ड्रा करते हैं हम, यहाँ पे 1 2 3,
यहाँ पे सिंगल चाइल्ड ले लिया हमने, यहाँ पे क्लास मॉनिटर ले लिया और यहाँ पे कज़न ले लिया। अब इन दोनों के बीच में भी इंटरसेक्शन है, इन दोनों के बीच में भी है और इन दोनों के बीच में भी है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारी 8वीं टाइप कवर होगी। अब आता है 9th टाइप, कार, पेट्रोल एंड स्कूटर। ये वर्ड आ जाएगा। अब इसमें रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनमें कॉमन क्या है वो देखेंगे। कॉमन क्या है इन दोनों में? पेट्रोल। क्वेश्चन वैसे तो बोलते हैं कुछ कार ऐसी हैं जो डीजल पर चलती हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हमें खुद से कुछ भी नहीं सोचना होता है। सिलोजिज्म और वेन डायग्राम के क्वेश्चंस में खुद से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना होता है। जो क्वेश्चन की डिमांड होती है हमें उसी के बेस पे चलना होता है। तो क्वेश्चन की डिमांड में जो स्कूटर है उसमें भी पेट्रोल डलता होगा और कार्स हैं उसमें भी पेट्रोल डलता होगा, यानी कि कार और पेट्रोल में एक चीज कॉमन आ गई, और पेट्रोल और स्कूटर में भी एक चीज कॉमन आ गई। अब कार पेट्रोल से अलग भी कोई और चीज होगी जो कार और स्कूटर से अलग है, जो पेट्रोल में चलती है। यानी कि जो सारे, अब आता है कि सारे के सारे स्कूटर तो पेट्रोल पे चलने से रहे, ठीक है, और सारी कार भी पेट्रोल पे चलने से रही। कुछ डीजल्स कार भी होती हैं और कुछ इलेक्ट्रिक कार भी अब मार्केट में आ गई हैं, जैसे टेस्ला की कंपनी है। यानी कि कार और पेट्रोल में कुछ इस तरह से इंटरसेक्शन होगा और पेट्रोल और स्कूटर में भी कुछ इस तरह से इंटरसेक्शन होगा। तो इसका डायग्राम हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास लास्ट टाइप, 10th टाइप, टीचर, ऑथर और ट्री की। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? कुछ टीचर ऑथर भी रहे होंगे और कुछ ऑथर टीचर भी रहे होंगे, यानी कि इन दोनों में तो रिलेशनशिप आ गई हमारे पास। अब टीचर ट्री का कोई रिलेशन नहीं है और ऑथर ट्री का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास टीचर और ऑथर है जिसमें रिलेशनशिप हमें मिल गई है, और ये जो हमारे पास ट्री है टीचर और ऑथर है जिसमें रिलेशनशिप मिल गई है, और ये ट्री है जिसमें हमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं मिली है। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास इसके 10 एग्जाम्पल हो गए। अब हम चेक करेंगे ये जो 10 के 10 एग्जाम्पल है, इसमें जो वेन डायग्राम्स बने हैं वो 10 के 10 अलग अलग पिक्चर्स के वेन डायग्राम बने हैं। हम उसको चेक कर सकते हैं। इससे बाहर 3 वर्ड टाइप का क्वेश्चन में कोई भी वेन डायग्राम नहीं बनेगा जो चीज़ कॉमन नहीं रहेगी। यानी कि 10 टाइप हैं, 10 एग्जाम्पल हैं, 10 के 10 में ये हमें वेन डायग्राम्स कंप्लीट हो जाते हैं। इनका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इसमें था सबसे पहले मेल, फादर और ट्री का। जो फादर है वो मेल में कॉमन है और जो ट्री है इन दोनों से अलग है, तो इसका वेन डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे। उसके बाद आता है फर्नीचर, चेयर और टेबल का। जो चेयर है वो भी फर्नीचर के अंदर कैटेगरी के अंदर आती है और जो टेबल है वो भी फर्नीचर की कैटेगरी के अंदर आती है। थर्ड एग्जाम्पल था हमारे पास मेल, फादर, ब्रदर का। इसमें मेजर डोमेन थी वो मेल थी, और फादर और ब्रदर में भी कुछ ना कुछ फादर ब्रदर्स जो हैं वो कॉमन रिलेशनशिप कॉमन होंगे, तो इसका डायग्राम हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ टाइप थी हमारे पास फीमेल, मदर और डॉक्टर की। फीमेल जो है मेजर कैटेगरी आएगी जिसमें मदर होंगी और डॉक्टर। अब कुछ डॉक्टर जो हैं जो फीमेल रही होंगी लेकिन मदर नहीं रही होंगी, और कुछ डॉक्टर ऐसी भी हैं जो मदर भी रही होंगी, तो उसके डायग्राम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ है फीमेल, मदर और चाइल्ड का। इसमें केस क्या था? स्पेशल केस, जो चाइल्ड हैं वो मदर नहीं हो सकते हैं, यानी कि चाइल्ड और मदर में कोई भी कॉमन रिलेशनशिप नहीं निकल के आएगी। अब आता है हिमाचल प्रदेश, शिमला और रोहरू का। हिमाचल प्रदेश, शिमला, रोहरू तीनों के तीनों जगह के नाम है। जो रोहरू है वो शिमला में पड़ता है और जो शिमला है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। अपना 5वां टाइप था जो इंडिया नहीं था इसके अंदर, पंजाब, महाराष्ट्र और मणिपुर। ये तीनों क्या है? अलग अलग स्टेट है, तो इसके कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो अलग अलग ड्रॉ करेंगे। अगर हमारे पास इंडिया साथ में आ जाता है तो ये तीनों इंडिया के अंदर आ जाएंगे। अपने पास 8वां टाइप था सिंगल चाइल्ड, क्लास मॉनिटर और कजन का। इनमें दोनों एक वर्ड की दोनों वर्ड के साथ रिलेशनशिप निकल के आती है, और इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे 3 टाइप से।
और इसके बाद नाइन्थ था कार पेट्रोल स्कूटर का। इन दोनों में कॉमन क्या था? पेट्रोल था। कार और स्कूटर में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो सकती, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। और 10th था टीचर, ऑथर और ट्री का। टीचर और ऑथर कुछ ना कुछ कॉमन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ टीचर ऑथर भी हो सकते हैं और कुछ ऑथर टीचर भी हो सकते हैं, लेकिन ट्री के साथ इनका कोई भी रिलेशन नहीं रहा होगा। यहाँ पे हमारी वेन डायग्राम की पहली टाइप कंप्लीट होती है। अब दूसरी तरह से क्वेश्चन कैसे आएगा? दूसरी तरह से क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से आएगा कि हमारे पास कोई भी ना कोई पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दी जाएगी। जैसे हमारे पास 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है। जो रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल है, इस वो ट्रायंगल को इसने स्विमर का नाम दे दिया, जो सर्कल है उसको गर्ल्स का नाम दे दिया और जो रेक्टेंगल है उसको टेनिस प्लेयर का नाम दे दिया। और जो ये प्लेसेस बन गए इनको ABCD से नंबरिंग कर दी। अब एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आएगा कि फाइंड आउट करिए कि जी क्या रिप्रेजेंट करता है। पहली टाइप से ऐसे क्वेश्चन आएगा कि फाइंड आउट करिए जी क्या रिप्रेजेंट करता है। जी क्या रिप्रेजेंट करता है? जी स्विमर भी रिप्रेजेंट करता है और गर्ल्स भी रिप्रेजेंट करता है और जी रेक्टेंगल के अंदर भी आता है, यानी कि जी उन लड़कियों को रिप्रेजेंट करता है जो स्विमर भी हैं और टेनिस प्लेयर भी हैं। और दूसरी तरह से इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड आउट करिए जो सिर्फ और सिर्फ स्विमर्स हैं, ना ही टेनिस प्लेयर हैं और ना ही गर्ल्स हैं। यानी कि ना ही गर्ल्स हैं तो यानी कि वो नंबर होना चाहिए जो सर्कल के अंदर नहीं है और वो नंबर होना चाहिए जो टेनिस प्लेयर के अंदर नहीं है, यानी कि सिर्फ ए हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हम वेन डायग्राम की दूसरी टाइप को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। हम इस तरह से 4-5 क्वेश्चन को अभी सोल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, हमारे पास 3 वर्ड दे दिए गए हैं और उसके बीच में रिलेशनशिप डायग्राम हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है? फिश, ब्लू व्हेल एंड क्रोकोडाइल। अब जो मैक्सिमम हम गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि हम बिना किसी नॉलेज के हम ऐसे बोल देते हैं कि जो ब्लू व्हेल है वो भी फिश के अंदर रहता है, या फिर ऐसे बोल देंगे कि तीनों क्या है, पानी के अंदर रहने वाले हैं, या फिर पानी के अंदर रहने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, लेकिन पानी तो इसमें दिया गया, पानी मतलब वाटर जो वाटर पानी के अंदर आने वाले हैं तो इसमें, लेकिन हमारे पास पानी तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन यानी कि उसकी कैटेगरी नहीं आएगी। लेकिन जो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जो क्रोकोडाइल है उसको अलग है और फिश के अंदर ही ब्लू व्हेल आता है। कुछ इस तरह से डायग्राम बना देंगे जो कि हमारा गलत होगा। गलत इसलिए होगा जो मैमल्स कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू मैमल्स कैटेगरी जो फिश और ब्लू व्हेल है उनमें कोई भी कॉमन रिलेशनशिप नहीं है। जो ब्लू व्हेल है वो फिश नहीं होती हैं, ब्लू व्हेल की अलग से मैमल कैटेगरी है। ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, फिश, ब्लू व्हेल एंड क्रोकोडाइल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैमल कैटेगरी जो ब्लू व्हेल्स है वो मछली नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, तीनों का अलग से डायग्राम बनेगा। अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, नर्स, डॉक्टर एंड सर्जन। अब हम क्या करेंगे, जो सर्जन होता है वो डॉक्टर से भी आगे, जो सर्जन होते हैं वही डॉक्टर की कैटेगरी में आते हैं। और हम गलती क्या करते हैं, जो नर्स होते हैं उनको भी हम डॉक्टर की कैटेगरी में ऐड कर देते हैं, नर्स को भी। लेकिन जो नर्स होती हैं वो डॉक्टर की कैटेगरी में नहीं आती हैं, और अगर नर्स डॉक्टर की कैटेगरी में नहीं आएंगी तो नर्स सर्जन की कैटेगरी में भी नहीं आएंगी। लेकिन कुछ सर्जन डॉक्टर का भी, डॉक्टर की पोस्ट पर भी काम करते हैं, यानी कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन रिलेशनशिप होगा। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जो हमारे पास होगा। अब बात आती है कि डॉक्टर और सर्जन में मेजर डोमेन किसकी है। मेजर डोमेन इसमें अकॉर्डिंग टू स्टडी जो डॉक्टर है उसके अंदर सर्जन की कैटेगरी आती है, यानी कि मेजर डोमेन जो होगी हमारे पास वो होगी डॉक्टर की।
और उसके अंदर कौन सी कैटेगरी आती है, सर्जन की। ठीक है, कुछ सर्जन डॉक्टर का काम करते हैं और कुछ डॉक्टर जो है वो सर्जन का काम नहीं करते हैं, यानी कि ठीक है। और जो नर्स है वो दोनों में कॉमन नहीं है, तो नर्स का अलग से डायग्राम बनेगा अलग से, यानी कि इन दोनों में जो नर्स है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है जितने कि डॉक्टर्स और सर्जन होते हैं, या फिर वो अगर वो इतनी वो पढ़ लिख लेती या फिर कुछ ऐसा हो जाता नर्स का अगर कोई हो जाता तो ये इसकी दोनों की कैटेगरी में नहीं आ जाता। यानी कि जो नर्स और डॉक्टर है उसमें कोई भी कॉमन रिलेशनशिप नहीं है। अगर डॉक्टर के साथ कोई कॉमन रिलेशनशिप नहीं है तो सर्जन के साथ तो बहुत ही दूर दूर है, क्योंकि वो उसके अंदर ही डॉक्टर के अंदर ही सर्जन की कैटेगरी आती है। ये हमारा टाइप इस तरह से हम सोल्व करेंगे सेकंड टाइप को। अब आता है तीसरा केस, क्रिमिनल, पिक पॉकेटर एंड थीफ। क्रिमिनल, पिक पॉकेटर एंड थीफ। अब जो पिक पॉकेटर है वो भी अपराध करता है, थीफ है वो भी अपराध करता है, और क्रिमिनल तो है ही अपराधी। यानी कि तीनों में कॉमन क्या है, पिक पॉकेटर है। अब तीनों में यानी कि कोई ना कोई चीज़ तीनों में कॉमन है। अब बात आती है कि मेजर डोमेन किसकी होगी। मेजर डोमेन किसकी होगी, जो ज़्यादा बड़े अपराध करता है, ज़्यादा बड़े गुनाह करता है। ठीक है, वो कौन है, अपना क्रिमिनल। यानी कि मेजर डोमेन किसकी होगी हमारे पास, क्रिमिनल की। अब क्रिमिनल के अंदर जो चोर हैं, अब पिक पॉकेटर क्या है, जेब कतरे हैं बस सिंपल। और कुछ चोर ऐसे भी हैं जो जेब कतरी तो करते ही हैं, उसके द्वारा उसे अलग बैंक भी लूटते हैं, एटीएम लूट लेते हैं, या फिर कोई और भी चोरी कर देते हैं। ठीक है, इतने लोगों के घर में जा जगह उसके कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे हमारा थीफ है जो इसके पिक पॉकेट से बड़ी कैटेगरी में आएगा। और थीफ के अंदर ही कुछ ऐसे बस जो नॉर्मल छोटे मोटी निगाह पे तो बस छोटी मोटी चोरी कर लेगा ना, और कि मैं कराया नहीं, रोजगार चल जाए अपना, तो वो काम है पिक पॉकेटर का, बहुत छोटी कैटेगरी में आता है। लेकिन तीनों के तीनों क्या है, क्रिमिनल की कैटेगरी में तो आएंगे ही पक्के। अब अपराध छोटा हो या फिर बड़ा हो, अपराध तो अपराध हो है। इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। अब आता है हमारे पास फोर्थ केस, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉयर, वीमेन एंड डॉक्टर का। लॉयर, वीमेन एंड डॉक्टर। अब कुछ लॉयर, पहली बात तो जो कॉमन होगा इसमें वो क्या हो सकता है, कुछ लॉयर वीमेन हो सकती हैं, कुछ लॉयर वीमेन नहीं हो सकती हैं। उसी तरह से कुछ डॉक्टर वीमेन हो सकती हैं, कुछ डॉक्टर वीमेन नहीं हो सकती हैं। लेकिन अब जो लॉयर और डॉक्टर है वो दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग प्रोफेशन है, तो इन दोनों के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, यानी कि लॉयर और वीमेन के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है, और वीमेन और डॉक्टर के अंदर भी कुछ ना कुछ कॉमन है। ठीक है, अब ये वो बच गई, वीमेन बच गई जो ना कि लॉयर है ना ही डॉक्टर हैं। ये वो बच गए जो लॉयर हैं लेकिन वीमेन नहीं है, और ये जो वो डॉक्टर बच गए जो डॉक्टर तो हैं लेकिन वीमेन नहीं है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लॉयर, वीमेन और डॉक्टर को। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी वीडियो का। यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है लास्ट वाला, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, गिटारिस्ट एंड म्यूजिशियन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, गिटारिस्ट एंड म्यूजिशियन। अब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, गिटारिस्ट, म्यूजिशियन में जो कुछ म्यूजिशियन ऐसे होते हैं जो गिटार बजाते हैं और इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं, कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं। मतलब कि कुछ म्यूजिशियन ऐसे होते हैं जो गिटार तो बजाते हैं लेकिन गिटार से अलग कुछ और भी बजाते हैं, कुछ ढोल बजा ले, ठीक है, या फिर कुछ और भी झुंझुना बजा ले हैं उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि जो मेजर डोमेन आएगी इसमें क्या आएगी, म्यूजिशियन की मेजर डोमेन आएगी, MUSICIAN। यानी कि जो म्यूजिशियन है वही तो गिटार बजाते हैं, वही इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। अब म्यूजिशियन के अंदर अब बात आती है इंस्ट्रूमेंट और गिटार के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की। अब जो गिटार है
वो किसके अंदर आता है, म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही आता है, इंस्ट्रूमेंट लिस्ट के अंदर ही आता है। यानी कि जो इन दोनों में मेजर डोमेन होगी वो होगी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स की, इंस्ट्रूमेंट लिस्ट की। और उसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, गिटारिस्ट। ठीक है, इसमें क्या था, जो मेजर डोमेन होगी सबसे पहले तीनों में वो होगी हमारे पास म्यूजिशियन की। म्यूजिशियन के अंदर ही इंस्ट्रूमेंट लिस्ट आते हैं, और जो ये बच गए वो क्या है, जो गिटार नहीं बजाते हैं, कुछ ना कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। यहाँ पे हमारा जो वेन डायग्राम का टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। इसकी हर एक टाइप और लगभग हर एक तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, और यहीं से हमारा जो सिलोइज्म का बेसिक है वो शुरू होता है। क्योंकि वेन डायग्राम जो सिलोइज्म है उसमें वेन डायग्राम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे हम सिलोइज्म को कैसे सोल्व करेंगे। इसी तरह से कुछ डायग्राम्स हैं जो कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जिसके बीच में हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना होता है कि इन दोनों चीज़ों में कॉमन रिलेशनशिप क्या है। अब कॉमन रिलेशनशिप फाइंड आउट करके हम उसकी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ताकि वो भी आगे अपने, अगर उनको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को और आगे शेयर कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें। और अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सोल्व करने की। थैंक यू।